जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा लाजवाल मैं गिफ्ट आप लोगों के पल्ले के लिए लेके आया हूँ। तोहफ़ा है एक लेके आया हूँ जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन का, सर्दी लग जाना, फेफड़ों की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का या बलगम का ज़्यादा हो जाना या हार्ट बीट बढ़ जाना, पल्सिंग का मामला हो जाना, इसके साथ साथ अंतड़ियों का, मैदे का मामला या दिल की घबराहट का मामला या दिमागी आवाज़ात, आपके मस्कुलर सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए और दिमागी कमज़ोरी या नस्यान के लिए जितनी ये मैंने चीज़ें बयान की हैं, मतली है, पेट के आवाज़ात हैं, मसूड़ों से अगर खून भी आता है तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। प्लस केरा जिसको बोलते हैं, बलगम, रेशा, केरा, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। और दिमाग की पेन के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, नस्यान के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। चेस्ट में अगर इन्फेक्शन हो गया उसके लिए, या दिल बुझा रहता है, दिल परेशान रहता है, दिल खुश नहीं है, तफक्रात हैं, उसके लिए भी मुफर्रा मुकव्वी कल्ब हम इसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये ताकतवर चीज़ है। बगैर आपका टाइम ज़ाया किए, बगैर मेरा टाइम ज़ाया किए, मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें मतलब आपके सामने रख दूँ जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हों, ताकि गुरबा, मसाकीन, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे मेरे जैसे जो लोग हैं, वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। तो तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें ये आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पहली चीज़ है जड़ पान, जो हम पान खाते हैं उसकी दरख्त की जड़ है। दूसरी चीज़ है इलायची सब्ज़, जिसको छोटी इलायची बोलते हैं। और तीसरी चीज़ है मगज़ अख़यार, खीरों, जो खीरा होता है ना, खीरा, इसके जो बीज हैं उसका मगज़, उसकी गिरी, मगज़ खीरा भी कह सकते हैं, मगज़ अख़यार। जो तिब की किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है अख़यार के नाम से, यानी खीरे का बीज, मगज़ अख़यार लिखा हुआ है। तीन चीज़ें, जड़ पान है, छोटी इलायची है, मगज़ अख़यार है। तीनों चीज़ें पाउडर कर लीजिए। इलायची, बमा, उसका खौल, सारी चीज़ें इसी तरह ना पाउडर कर ली। लेकिन खीरे का जो बीज है इंतहाई छोटा छोटा मगज़ होता है। ये किसी खास बंदे से लीजिए आप। पंसारी से जब खीरे का बीज लेते हैं तो वो तरबूज का बीज डाल के दे देते हैं, खरबूजे का बीज डाल के देते हैं। तो कोशिश कीजिए वो सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा तुख्म वही होता है, उसको ज़रा देख के, सोच के ज़रा लीजिएगा। तीनों चीज़ें मिक्स कर दीजिए चाय में, नीम गर्म दूध में, 1 टीस्पून 1 कप में। चाय हो, दूध बेहतरीन चीज़ है इसके लिए। दूध हो, चाय हो, किसी चीज़ में भी 1 टीस्पून इसका डालिए गरम गरम में और नोश फरमाइए। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, जिनके चेस्ट की आवाज़ आती है, जिनको पहले नमूनिया रह चुका है, ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत बड़ा टॉनिक है और बड़ा मज़ेदार ये बनता है। इसका फ्लेवर, इसका जायका इंतहाई ज़बरदस्त है। जिस मेहमान को एक मरतबा पिला देंगे, ये रूटीन में भी अगर यूज़ करते रहें तो इनमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। इलायची के फ़ायदे पढ़ के देख लीजिएगा, जड़ पान के फ़ायदे पढ़ के देख लीजिएगा, मगज़ अख़यार के फ़ायदे पढ़ के, खीरे के फ़ायदे देखिए। खीरे का जो बीज है या किसी चीज़ का बीज है, उसके अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ख़ुसूसियत, वो पूरा दरख्त उसके अंदर ही होता है, पूरी कह के बेल जो है वो उसके उस बीज के अंदर ही होती है। तो कोशिश कीजिए सुबह शाम, या सुबह दोपहर शाम भी पिए, दिन में 2-3 मरतबा भी पिए तो कोई मसला नहीं है। इसका काम यही है कि सर्दी से लगने वाली जितनी भी अमराज हैं, जितने भी आपको मतलब अंतड़ियों के मामलात हैं, स्टमक के मामलात हैं, लंग्स के मामलात हैं, उनमें बेपनाह फ़ायदे वाली ये चीज़ है। ये तीनों चीज़ें पी के आप टॉनिक भी पी सकते हैं दिन में, और ये कुव्वत वाक़ के लिए बहुत अक्सीर है। जो दोस्त आप कमज़ोर हैं वो दूध में डाल के शाम को, सुबह इस्तेमाल करें। वो जो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ासूसन जिनको सर्दी लगती है, सर्दी के दिनों में जिनको प्रॉब्लम आ जाती है, नज़ला, ज़ुकाम, केरा, चेस्ट इन्फेक्शन, फेफड़ों के मामले, या फेफड़ों से मतलब थूक के ज़रिए खून आना, या दिल का घबराना, मफर्रा ना हो, खौफ हो, मसूड़ों से खून आना, दांत मजबूत ना होना, या मतली, पेट की मतलब हवा पेट में भर जाना, जिस तरह जिसको गैस कहते हैं आप, मैदे की रतूबात
जो ज़्यादा जिनकी हैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर और कब्ज़ कुशा भी है ये चीज़। बात बड़ी लंबी हो गई है तो इल्तिजा है, अब मुझे देख तो रहे यार, इसको एक एक मतलब शेयर कर दो आप, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। मेरा तो जो फ़ायदा करना है अल्लाह ने करना ही है। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे पता चले कि हाँ शेयरिंग हो रही है यार, सबको अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपनी आईडी से एक मतलब इसको शेयर कर देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ये बेहतरीन टॉनिक है सर्दी के लिए, आजमाइए, यूज़ कीजिए, इंतहाई मज़ेदार है। चीनी हस्बे जायका चाय में, जिस तरह चाय के कप में आप जिस तरह मतलब कोई भी चीज़ डालते हैं चाय में, कह लें कि हाफ टी स्पून इसको चाय में डाल के आप यूज़ करिए, दूध के कप में डाल के यूज़ करिए, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जिस तरह जोशानदा आप चाय में डाल के पीते हैं ना, उसी तरह इसको यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और थोड़ा फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा। और इसको पका के भी यूज़ कर सकते हैं, दूध के अंदर बॉयल करके भून के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।